गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? सब लोग आई होप कि बढ़िया से होंगे। एक्चुअली मैं देख रहा था कि अपना जो रिकॉर्डिंग है वो चालू हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो आई होप कि रिकॉर्डिंग जो है थोड़ा थोड़ा चालू हो चुके हैं। सही आवाज़ भी आ रही, देखो देख रहा था मैं इसको। तो मेरे ख्याल से सब बच्चे अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की अब लग रहा होगा कि थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक का जो हमारा फॉर्मूला वगैरह है, कंपाउंड एंगल है, वो थोड़ा सा रौद्र रूप ले रहा होगा, हल्का हल्का फील आ गया होगा क्या। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रौद्र रूप लेने में नहीं, जो रीजन रहा होगा कहीं ना कहीं वो आपकी खुद की गलतियां ही हैं। क्योंकि आप बहुत सारे फॉर्मूले सही तरीके से नहीं लगा पा रहे हो, या जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ अपन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या है कि गलत गलत फार्मूला लगा लेते हैं, फिर उसका चेक करते हैं, फिर पता चलता है कि अच्छा फार्मूला ही गलत लगा हुआ है। अब फार्मूला ही गलत लगा हुआ है तो फिर भाई सही कैसे होगा? बट हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फार्मूला गलत लगा के भी सही आंसर ले आते हैं। ये मतलब ऊपर से उनका कुछ कनेक्शन रहता है। और कुछ खुशनसीब बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कभी नहीं पता चलता कि उन्होंने फार्मूला लगाया है गलत। ठीक है, वो अपने या तो फ्रेंड से पूछते हैं या टीचर से पूछते हैं, और फिर वो खुद भी परेशान होते हैं और लोगों को भी थोड़ा सा परेशान करते हैं। यानी कि कुल मिला के आपको प्रिसीजन से फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूला याद करना इज द फर्स्ट, कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग। अब ये चीज़ जो फील नहीं कर रहा होगा, जितना मैं फील कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को बोलते हुए, उतनी गंभीरता जिस बच्चों को फील नहीं आती होगी, उनको लगता होगा ये तो टीचर का काम है, इसको तो बोलना ही है। क्यों? क्योंकि 10th तक भी हमने ऐसे ही देखा कि ऐसे ही टीचर बोलते रहते हैं। ठीक है, तो फिर आपका 12th तक भी आराम से पास हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो आप पहले फील कीजिए कि मैं कितनी इंटेंसिटी से उसको बोल रहा हूँ, और आपके मन में ये बात बिठाने की कोशिश। तो मेरे ख्याल से अपन ये चीज़ समझ चुके हैं कि फॉर्मूला याद करना प्रिसीजन के साथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। कुछ और भी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। जो नर्चर मैथ्स ग्रुप है उसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है आपस में चिट चैट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि बाकी बच्चे शिकायत करते हैं, उनके पेरेंट्स भी कभी कभी शिकायत कर देते हैं कि सर इतने सारे मैसेजेस रहते हैं ग्रुप में, यू शुड टेक सम एक्शन। अब भाई टेक सम एक्शन में एक तो ये होता है कि जो ज़्यादा बातचीत कर रहा है उसको ग्रुप से निकाल दो, जैसे होता था ना बचपन में कि क्लास के अंदर जो ज़्यादा बातचीत कर रहा है तो क्या करते थे टीचर्स, यू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, फिर माहौल ठीक हो जाता था, फिर लगता था कि टीचर इज़ वेरी सीरियस अबाउट द क्लास। नहीं, तो सब लोगों की शिकायत आ रही है, तो अपन कोशिश करें कि ग्रुप में बातचीत नहीं करें। उससे एक गड़बड़ ये भी होती है कि कोई अगर पर्टिकुलर टीचर किसी का सॉल्यूशन देता है, वो भी बच्चों से मिस हो जाता है। तो बहुत बार बच्चों को लगता है कि यार हमारा तो सॉल्यूशन ही नहीं डाला, वो शिकायत करने लग जाते हैं कि यार सॉल्यूशन ही नहीं डाला है। जब दिखाओ कि यार ये सॉल्यूशन डला हुआ है तो फिर बोलते हैं अच्छा 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 हाँ डला हुआ है। कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ टीचर से भी इग्नोर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी बच्चे ने पूछे और इतनी चिटचैट होती है तो कौन ऊपर जाके देखे। तो ये वो बच्चे हैं जो सिस्टम खराब भी करेंगे, और बाद में यही बच्चे बोलेंगे कि यार हमारे तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट ही क्लियर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको वो होता है ना कि लिटरिंग करना होता है, गंदगी फैला देना होता है, और फिर बोलते हैं कि देखो इंडिया कितना गंदा है। नहीं, तो ऐसे वाले बच्चे और या ऐसे वाले जो देशभक्त लोग हैं ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिस्से का कार्य अच्छी तरीके से कीजिए। ठीक है, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अपने हिस्से का कार्य हम भी अच्छी तरीके से करेंगे। तो आप सबकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है इस बात की कि आप उस ग्रुप को बहुत अच्छा ग्रुप बना के रखें, ताकि जो भी बच्चा डाउट पूछे वो डिस्करेज नहीं हो, और उसके हर एक सॉल्यूशन को वो देख ही पाए और आप भी उसके थ्रू देख पाओ। तो चिट चैट आज से बंद हो जाना चाहिए। कोई भी कमेंट नहीं कि भाई ऐसा है वैसा है ये है वो है। इट मस्ट बी अ प्रॉमिस बाय योर साइड कि आप कुछ भी अब इस तरह की गलत चीज अपन ग्रुप में नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं टेलीग्राम का एड्रेस क्या है। अरे भाई व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, अभी भी आपको टेलीग्राम चाहिए क्या? चाहते क्या हो भाई? मतलब पूरा एंजॉयमेंट, लग्जरी। अरे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाउट पूछो, तुम्हें क्या लेना देना है कि टेलीग्राम ग्रुप कहाँ चला गया? तुम्हारे लिए ग्रुप बना हुआ है ना। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो न्यूक्लियस के है और वो इस ग्रुप में नहीं है तो उसकी आप हेल्प कर दीजिए, बस इतना कर सकते हैं। समझ में आएगा? बाकी सबकी हेल्प करने के लिए अभी आप इतने सक्षम नहीं हुए। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ आई विल लाइक टू स्टार्ट माई टूडेज लेक्चर। और थोड़ा सा लेक्चर हो चुका है वैसे, हल्का सा, ये भी लेक्चर ही कहलाता है। तो अपन इसको चालू करते हैं। आई होप कोई ऑफेंस कोई माइंड नहीं किया होगा। ठीक है, बस मतलब कहते हैं बताने की ज़रूरत होती है। अगर कोई साक्षर नहीं होता है तो कोशिश करें कि साक्षर बने, ताकि उनको पता चले कि उनकी कितनी बड़ी गलती है। ठीक है,
तो दैट्स ग्रेट, आई होप कि सबने इस चीज़ को रियलाइज किया होगा जिन्होंने ये काम किया है, और कल तो कुछ ज़्यादा ही था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी जिसको हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी इन ए ट्रायंगल। ये दोनों चीजें एक बात को इशारा करती हैं कि ये जो आइडेंटिटीज होंगे ये हमेशा ट्रू नहीं होंगे। ये आइडेंटिटीज हमेशा ट्रू नहीं होंगे। ये आइडेंटिटीज जो हम बता रहे हैं हो सकता हो कुछ और भी केसेस के लिए ट्रू हो, बट हम अभी सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटीज इन अ ट्रायंगल। मतलब एक कंडीशन होगा उस आइडेंटिटी के पीछे। क्या कंडीशन होगा बच्चों? कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। कंडीशनल आइडेंटिटी मतलब अभी तक हम जैसे आइडेंटिटी पढ़ते थे और उसमें शायद कोई कंडीशन नहीं होता था, या ज्यादा से ज्यादा कंडीशन ये हो सकता था कि वेयर एवर डिफाइन, जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ऑफ कोर्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे आप लोगों को भी पता है कि ये चीज नहीं पॉसिबल होगी, ठीक है, क्योंकि नॉट डिफाइंड है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सच आइडेंटिटीज कम विद अ क्लॉज वेयर एवर डिफाइंड। मतलब जहां भी डिफाइंड होंगे सत्य होंगे, सही होंगे, सच होंगे, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ नहीं होंगे, ठीक है ना, जहां भी डिफाइंड होंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये चीज है कि इसमें कब है? जब हम लोग बोलेंगे कि वो ट्रायंगल के अंदर होगा वो आइडेंटिटी ट्रू। समझ में आएगा? तो कुछ आइडेंटिटीज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा एंड आई विल होप कि आप भी वो सब आइडेंटिटीज प्रूव करके देखो। बेसिकली इन आइडेंटिटीज को याद भी रखना पड़ेगा, जिसमें से बहुत सारे मैं मार्क भी करता जाऊंगा कि याद रखना है, क्योंकि उसका यूज आगे चल के आएगा और उसको मैं फॉर द टाइमिंग आपको सिंप्लीफाई करके भी दिखा रहा हूं। तो कंडीशन क्या रहेगी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, पहली आइडेंटिटी आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। खुद से प्रूव करके देखना और उसको याद भी रखना है। जिन जिन को बोलता जाऊं याद रखना है, क्लास नोट्स में आप उनको मार्क करके अच्छे से याद करें। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। ये याद रखना भी है, हमारी खुद की ड्यूटी है। तो मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, करिए। चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, तब तक के लिए आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, और जब तक थोड़ा सा समय चाहिए आपको, क्योंकि सफिशिएंट टाइम ऑफ कोर्स 2-3 मिनट लगता है कुछ बच्चों को, ठीक है ना, जिनको थोड़ा सा फॉर्मूला अच्छे से अभ्यास में नहीं है उनको थोड़ा थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, और ये कंडीशन एक्स्ट्रा आपको दी हुई है। तो हम LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। आओ बच्चों LHS सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो sin c प्लस sin d लगता हुआ दिख रहा है, लगता हुआ दिख रहा है क्या सबको? यस। तो अगर sin c प्लस sin d लगाओगे तो 2 sin c प्लस d by 2। व्हाट इज sin c प्लस d by 2? 2a प्लस 2b upon 2, that is sin of a plus b into cos 2a minus 2b upon 2, that is cos a minus b, और प्लस sin 2c। आप देखना अगर a प्लस b को एक सिंगल एंगल मानो तो a प्लस b और c का सम है पाई। a प्लस b और c का सम है पाई। a प्लस b और c का सम क्या है? पाई। इसका मतलब a प्लस b एक एंगल है और c एक एंगल है, इन दोनों का सम अगर पाई है तो इनको बोल सकते हैं ना कि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दोनों का सम क्या है? पाई। और साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सेम। तो साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल सेम होता है, इसलिए मैं दोबारा बोल दे रहा हूं कि हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाए कि साइन ऑफ a प्लस b जो लिखा हुआ है, ध्यान से दिख रहा है कि साइन ऑफ क्या लिखा हुआ है? a प्लस b। साइन ऑफ a प्लस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ c। हाँ, तो देख रहा था वीडियो चल रहा है। तो साइन ऑफ a प्लस b किसके बराबर होता है? साइन ऑफ c। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया? 2 sin c। समझ में आएगा क्यों? a प्लस b इक्वल टू c नहीं है, a प्लस b इक्वल टू पाई माइनस c है। और सप्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से आपको पता है कि a प्लस बी और c अगर सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का सम क्या है? पाई, तो साइन ऑफ a प्लस बी एंड साइन ऑफ c मस्ट बी सेम इनटू cos a माइनस b। सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से मुझे दिख रहा है कि इसमें
साइन सी 2 साइन सी आ चुका है। और इधर देखना बच्चों साइन 2c है तो इसमें भी तो एक साइन सी होता है ना, तो इसको भी खोल दो 2 साइन सी cos c, 2 साइन सी cos c। तो 2 साइन सी इज कॉमन है कि नहीं, 2 साइन सी इज कॉमन। अंदर क्या बचेगा बच्चों cos ऑफ a माइनस बी, और प्लस क्या बचेगा 2 साइन सी बाहर आ चुका है, ये वाला टर्म जो है 2 साइन सी ये बाहर आ चुका है, दिख रहा है क्या आपको, और यहाँ cos ऑफ a माइनस बी और यहाँ cos c है। और एक चीज और आपसे पूछूंगा, ये जो cos का सप्लीमेंट्री एंगल है दे डिफर बाय अ माइनस साइन, समझ में आता है क्या। तो c और a प्लस b फिर से सप्लीमेंट्री है। अब ये मत बोलना सर a प्लस बी और c सप्लीमेंट्री था तो c और a प्लस b कैसे हुआ, सोचना थोड़ा सा। तो c और a प्लस b अगर दोनों सप्लीमेंट्री है तो cos ऑफ c इज माइनस ऑफ cos a प्लस b। अब बोलो क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना सप्लीमेंट्री एंगल का cos विल डिफर बाय अ माइनस साइन, सप्लीमेंट्री एंगल का cos विल डिफर बाय अ माइनस साइन। यहां जो cos c है उसको मैंने क्या लिख दिया, नेगेटिव ऑफ cos a प्लस b। नेगेटिव ऑफ cos a प्लस b कैसे हुआ, क्योंकि a प्लस b और c आर सप्लीमेंट्री एंगल, दैट्स व्हाई दे डिफर बाय अ माइनस साइन। ये फॉर्मूला है, अरे देखा है किसका फॉर्मूला था ये, 2 sin a sin b का। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर 2 sin a sin b, cos a minus b minus cos a plus b। तो ऑफ कोर्स cos a minus b minus cos a plus b क्या हो जाएगा, 2 sin a sin b। तो क्या हर एक बच्चे को दिख गया कि ये जो होगा ये कितना होगा, 4 sin a sin b sin c। क्या होगा, 4 sin a sin b sin c, यानी कि sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is going to be 4 sin a sin b sin c। कब होगा ये, जब हम लोग बोलेंगे कि a plus b plus c equal to pi है। a plus b plus c हो सकता हो कुछ और हो तो भी ये ट्रू हो जाए, लेकिन हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि a plus b plus c की कितनी वैल्यूज के लिए ट्रू हो रहा है, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर abc आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, अगर abc आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो आई कैन राइट सेफली, आई कैन राइट सिक्योरली 4 sin a sin b sin c। तो यहां भी ये प्रूफ मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है, और इस आइडेंटिटी को याद भी रखना है, 2 से 3 बार बोल चुका हूं मैं, तो इस चीज का अपन ध्यान रखें। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर की आइडेंटिटी पे, जिसको फिर से आपको प्रूव करने के लिए दिया जाएगा 2 मिनट, और उसको करके दिखाना है सारे बच्चों को। इस बार थोड़ा सा जोर लगा के सिंप्लीफाई करना है, ये नहीं कि जोर लगा के पैसा बोलना है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करना है। जैसे अभी हम जो देख रहे थे दैट वाज sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। now the second is cos 2a plus cos 2b plus cos 2c। देखो मैंने भी याद कर रखा है -1 -4 cos a cos b cos c, याद भी रखना है और अभी प्रूफ भी करना है। -1 -4 cos a cos b cos c, करके दिखाओ प्रूफ जल्दी से जल्दी। क्या बोलते हो बच्चों, करें? मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का हो गया होगा, और जिनका नहीं हुआ है वो एक बार इसको वीडियो को फिर से पॉज करके करें। करना फिर से वैसे ही है, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c। तो हम लोग cos c plus cos d लगा देते हैं, फिर कंडीशन वही है जो चल रहा है, मतलब बाद में ये मत पूछ लेना कि सर a plus b plus c equal to pi तो लिखा नहीं, मैंने फर्स्ट का सेकंड लिखा है। तो इनिशियल कंडीशन सबका यही है कि a plus b plus c is what, pi। तो हम लोग इसको लिखेंगे cos c plus cos d लगाएंगे, तो cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, और प्लस क्या हो गया बच्चों, cos 2c। देख लेना ध्यान से। अब हम लोगों ने बात की ना कि a plus b और जो c है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, a plus b और c कैसा बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल। तो a plus b और c अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो cos सप्लीमेंट्री एंगल का डिफर बाय अ माइनस साइन, यानी cos a plus b हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, माइनस cos c। तो अगर ये माइनस cos c लिख दोगे तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि cos 2c में भी cos c आ सकता है, cos 2c में भी cos c आ सकता है। कैसे आ सकता है बताओ, 2 cos स्क्वायर c -1 क्या आया, 2 cos स्क्वायर c -1। तो इन दोनों से ये दिख रहा है सबको, एक 2 cos c तो बाहर आ ही जाएगा, तो लेकिन 2 cos c बाहर निकाल लिया मैंने। अब देखना ध्यान से, माइनस ऑफ cos a माइनस b यहां, और फिर प्लस cos c,
और -1। अभी मैंने इसके बारे में भी थोड़ा सा जोर दिया था जब मैंने sin 2a + sin 2b + sin 2c को सिंपलीफाई किया था। cos c के बारे में मैंने क्या जोर दिया था कि c और a + b इज आल्सो सप्लीमेंट्री एंड cos c मस्ट बी नेगेटिव ऑफ cos c मस्ट बी नेगेटिव ऑफ cos c मस्ट बी नेगेटिव ऑफ cos ऑफ a + b। क्यों? क्योंकि a + b और c अगर सप्लीमेंट्री हैं तो cos जो होगा दैट विल डिफर बाय a माइनस साइन। तो यहां देखना, यानी कि 2 cos c को हो गया भैया, और यहाँ cos c को आप लिखोगे माइनस ऑफ cos a + b, और माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस कहां जाएगा? बाहर। और अंदर क्या बचेगा? cos a - b, माइनस साइन बाहर आ चुका है भैया। और ये माइनस cos a + b था जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ a + b। ये किसी का फॉर्मूला है, याद आया किसी को? किसका फॉर्मूला दिख रहा है ये? बोलो बोलो। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का ये फॉर्मूला होता है। सो -1 और ये 2 cos a cos b, तो -4 cos a cos b, और क्या होगा बच्चों? cos c। -1 -4 cos a cos b, और क्या हो जाएगा? cos c। तो अभी हम जितने फॉर्मूले कर रहे हैं सब में a + b + c = पाई वाला कंडीशन है। तो आई होप इट इज आल्सो क्लियर। इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। अब ये आइडेंटिटी जो आपको प्रूव करनी है और साथ ही साथ याद भी रखनी है, वो अब मैं थोड़ी देर में बोर्ड पे लिख रहा हूं। कंडीशन वही है कि a + b + c = पाई। नहीं, थर्ड नंबर आइडेंटिटी जो सारे बच्चों को भी याद रखनी है, cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b + cos स्क्वायर c + 2 cos a cos b cos c। cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b + cos स्क्वायर c + 2 cos a cos b cos c = 1। प्रूव दिस रिजल्ट। फिर से 2 मिनट है, बहुत सिंपल है, करके दिखाइए सब लोग, घबराइए नहीं, घबराओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। कर लिया? तो देख सकते हैं आप, कोई cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b + cos स्क्वायर c + 2 cos a cos b cos c = कितना है? 1। सही है क्या? तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं क्या? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b + cos स्क्वायर c + 2 cos a cos b cos c = 1। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अभी देख रहे थे कि cos 2a + cos 2b + cos 2c था, उसी से आ जाएगा ये, है ना? cos 2a + cos 2b + cos 2c। अगर याद रखेंगे इस तरह की चीजें तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी। -4 cos a cos b cos c था, है ना? तो इसी को तो यूज कर लेते हैं ना। कैसे यूज कर लेते हैं? cos 2a को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 cos स्क्वायर a - 1। cos 2b को लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर b - 1, and this is 2 cos स्क्वायर c - 1, and this is -1 -4 cos a cos b cos c। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो 2 cos स्क्वायर a + 2 cos स्क्वायर b + 2 cos स्क्वायर c है, एक 2 कटने के लिए तैयार है, अगर आप ध्यान से देख पाए तो। और देखना, ये -1 -1 तो कितना हो गया? -3 उधर जाएगा तो +3, और 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? -1 -1 -3, और प्लस उधर गया 3 और -1 2, और प्लस इधर क्या आएगा? 4 cos a cos b cos c। तो मानते हो कि ये हो गया? तो मान लो, दिख ही रहा है ना, 2 कट जाएगा और सीधा सीधा वही आइडेंटिटी आ जाएगा। दिख गया सबको ना मेरे ख्याल से? ठीक है, अब हम लोग चौथी आइडेंटिटी लिख रहे हैं, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना? अभी तो मैं जितनी लिख रहा हूं वो सारी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आइडेंटिटी, sin a प्लस sin b प्लस sin c इक्वल टू 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। वो कंडीशन अभी भी अपनी जगह पे है। कौन सी कंडीशन? कि a + b + c इक्वल टू पाई। करके बताओ जल्दी। बीच में लगता है मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गई है।
तो मुझे लगता है कुछ जो है दोबारे से रिपीट करना पड़ेगा। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी वाला जो मैंने लिखा था शायद वो ढंग से नहीं हुआ है, और बीच में 2-3 मिनट का जो समय है वो नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी वाला दोबारा कर देता हूँ, फिर इस पे करता हूँ। ठीक है ना, उसमें मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 4th नंबर वाला जो है वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है वीडियो, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, दोनों को एक साथ सॉल्व कर देता हूँ। sin a plus sin b plus sin c was what 4 cos a by 2 cos b by 2 cos b by c by 2, ये प्रूव करना था। मैंने इसमें क्या कहा आपको कि आप इसमें चाहो तो sin c plus sin d और वगैरह वगैरह ये सब लगा सकते हो, लेकिन मैंने बोला कि ये मत करो। आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा काम कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर कोई भी 3 एंगल अल्फा बीटा और गामा है सच दैट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई, तो हम तो लिख ही सकते हैं ना, अगर कोई भी 3 एंगल है अल्फा बीटा गामा, तो sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 sin अल्फा sin बीटा sin गामा। अल्फा को ले लिया इस केस में पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, बीटा को ले लिया पाई बाई 2 माइनस b बाई 2, और गामा को ले लिया एक नया एंगल पाई बाई 2 माइनस c बाई 2, जहां a प्लस b प्लस c तो पाई है ही है। समझ में आएगा? तो इन तीनों का सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा दैट इज 3 पाई बाई 2, और माइनस a प्लस b प्लस c बाई 2, तो a प्लस b प्लस c अगर पाई है तो देख सकते हो इसका सम फिर से क्या आ गया, पाई। यानी कि मैं अल्फा बीटा गामा कोई भी 3 एंगल लेता हूं और जिसका सम पाई है, तो ये रिजल्ट तो ट्रू होगा ही ट्रू होगा। अब मैंने क्या किया कि अल्फा की जगह पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 रख दिया, बीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस b बाई 2 रख दिया, और पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 रख दिया, तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ 2 अल्फा। तो 2 अल्फा यहां से क्या हो बच्चों, पाई माइनस a, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन ऑफ 2 अल्फा क्या हो गया, साइन पाई माइनस a दैट इज साइन a। ऐसे ही साइन 2 बीटा क्या हो जाएगा, साइन b, और साइन 2 गामा क्या हो जाएगा, साइन c। और अल्फा इज पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, तो दिस इज गोइंग टू बी 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2, और क्या हो जाएगा बच्चों, cos c बाई 2। तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आ गया कि sin a प्लस sin b प्लस sin c क्या हो जाएगा, 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 और cos c बाई 2। ये भी याद रखना है, और 5th नंबर भी याद रखना है, ये भी मैंने आइडेंटिटी दे दी। इसके लिए भी सेम काम करो, हमने वो आइडेंटिटी पढ़ी थी, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। तो cos 2a में फिर से 2a कितना हो जाएगा, मतलब समझ रहे ना कि ये नहीं यूज करना चाहिए था मुझे। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई है तो -1 माइनस 4 cos अल्फा cos बीटा cos गामा। समझ में आया क्या? तो cos 2 अल्फा क्या होगा बच्चों, फिर से पाई माइनस a, cos पाई माइनस a ध्यान रखिएगा माइनस cos a होता है, माइनस cos b होगा ये, और ये माइनस cos c इक्वल टू -1 माइनस 4। अल्फा को पाई बाई 2 माइनस a रखिएगा तो sin a बाई 2 sin b बाई 2 और ऐसे ही sin c बाई 2, दिख रहा है माइनस उड़ता हुआ एकदम चमचमा के उड़ जाएगा, और बचेगा क्या, नहीं, जो प्रूव करने के लिए दिया था। तो मेरे ख्याल से cos स्क्वायर ये वाला में कहीं दिक्कत नहीं थी वीडियो में, यहाँ पे शायद ये वाली हट गई थी, तो आप अब मेरे ख्याल से देख सकते हैं दोनों को। ठीक है ना, दोनों को मैंने एक साथ प्रूव कर दिया। अगले में चलते हैं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आप सोचिए थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से 5 आइडेंटिटीज, जिसमें कि आप देखो कि फर्स्ट और 2 सिर्फ डिफरेंट हैं, बाकी उसके जो 3 नंबर बताया वो 2 नंबर से रिलेट करता था, जो 4 नंबर बताया वो 1 नंबर से रिलेट करता था, और जो 5 नंबर बताया वो फिर से किससे रिलेट करता था, 2 नंबर से। तो आप उस चीज को समझिए, टेक्निक को समझिए, याद भी रखना है और अच्छे से समझना है, और किसी सवाल में इसका यूज हो रहा हो जिससे बहुत जल्दी, क्योंकि आंसर इसमें पकड़ रहा है तो बिल्कुल ही अलग तरीका है, समझ में आएगा। अगर बहुत ही जल्दी उससे आंसर आ रहा है क्योंकि उसमें सिंपलीफिकेशन नहीं करना पड़ रहा है, यू नो एन आइडेंटिटी, you have remembered that identity and you have to just plug in certain values, तो अपने आप वो चीज हो रही है, समझ में आएगा। तो बिल्कुल नया तरीका है और उसको आप यूज कर सकते हैं आने वाले प्रॉब्लम्स में भी। तो ये 5 हो गए थे। छठा है tan a प्लस b प्लस c पाई है भैया, इसको याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये अलग है।
tan A प्लस tan B प्लस tan C, tan देखना इक्वल टू tan A tan B tan C। करिए ना सॉल्व जल्दी, 2 मिनट का समय है। tan A प्लस tan B प्लस tan C इज tan A इंटू tan B इंटू tan C। तो मेरे ख्याल से a प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है और ये चीज प्रूव करनी है हमारे को tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A tan B tan C। तो हम यहां से ये समझते हैं क्या कि अगर हमारे पास जैसे मान लो कि दो एंगल है a प्लस बी, तो a प्लस बी इज पाई माइनस सी, राइट। हम लोगों ने एक चीज पढ़ाया था आपको, अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, ये मैंने बोला भी था, अच्छे से याद रखना क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप यूज कर रहे हो बार बार तो आपके कैलकुलेशन का टाइम बहुत कम हो जाएगा, आपके कैलकुलेशन का टाइम बहुत कम हो जाएगा क्योंकि हर बार आप नहीं तो बेसिक से कर रहे होगे। तो याद आ रहा है थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, क्या करते हैं भाई साहब, tan थीटा माइनस tan अल्फा माइनस tan बीटा, याद आया या गए, tan थीटा माइनस tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल टू क्या था, tan थीटा tan अल्फा tan बीटा। तो उसको यूज करके आपने उस वाली आइडेंटिटी को भी किया होगा मेरे ख्याल से, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू tan 3a tan 2a tan a। ये लोनी में एक्सरसाइज 17 में सवाल है, तो हम लोगों ने याद हो तो ये किया था। तो आप देख सकते हो कि ये थीटा की तरह काम कर रहा है, ये अल्फा और बीटा की तरह काम कर रहा है ना काम। तो थीटा की जगह पाई माइनस सी रख दो तो यहां क्या बन जाएगा, tan ऑफ पाई माइनस सी। अल्फा की जगह a रख दिया तो tan a, और बीटा की जगह b तो tan b, और यहां पे क्या हो जाएगा tan पाई माइनस सी tan a tan b। बिल्कुल उसी को यूज कर दिया, यूं का यूं चेक दिया, तो मेरे बहुत सारा समय जो है ना बच गया। अब बस tan पाई माइनस सी को मेरे को गलत करना है, पूरा गलत कर दूंगा, समझ में आया क्या। तो tan पाई माइनस सी इज माइनस tan सी, तो माइनस ओवरऑल बाहर आ जाएगा। सो व्हाट यू कैन सी, व्हाट वी कैन सी, व्हाट वी ऑल कैन सी इज माइनस कॉमन एंड tan a प्लस tan b प्लस tan c। और यहाँ tan पाई माइनस सी भी माइनस tan c होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा एंड दैट इज tan c इनटू tan a इनटू tan b। तो यानी कि आपको क्लियर है कि अगर a प्लस b प्लस c पाई होगा तो ये रिजल्ट बिल्कुल शानदार रहेगा, ये रिजल्ट हमेशा सही रहेगा। अब हम एक और लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसको भी अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं 7th वाला, बहुत सिंपल है सर। कॉट ए कॉट बी, ये सब ध्यान रखना है, सारे फॉर्म्स याद रखने हैं ताकि आप आगे चल के बहुत सुनहरा भविष्य पा सकें, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि अगर मैं उसको बेसिक से प्रीवियस वाला करता तो कितना लंबा जा रहा होता, और अगर मुझे वो फॉर्मूला याद है और मुझे उसको अप्लाई करना भी मैंने सीख लिया है क्योंकि मैं बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आप सीख ही जाओगे अगर मेरी बातों का ध्यान रख रहे हो। तो 7th ये प्रूव करना है, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट इक्वल टू 1 करके दिखाओ, बहुत सिंपल है। बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर ये तो 6 से ही आ जाएगा। हाँ भाई 6 से ही आ जाएगा, एक्चुअली दोनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंस इतना ऐसा नहीं है, बस एक tan में एक cot में। तो 1 by tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 by cot a प्लस 1 by cot b और प्लस 1 by cot c इक्वल टू 1 अपॉन cot a cot b cot c, cot a cot b cot c। अब ये चाहिए तो cot a प्लस cot a cot b cot c को इधर ले आइए या फिर इधर ही एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा तो cot a cot b cot c तो एलसीएम होगा, और ऊपर cot a है तो उसकी शक्ल देख के क्या आएगा, काट काट, 2 बार, फिर आएगा काट काट, देखते जाओ, और फिर एक बार और क्या आएगा, बोलो जोर से, काट काट। तो हम लोग बोले कि दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन cot a cot b cot c। समझ में आ गया। तो ये गया और अपने आप cot a cot b प्लस cot b cot c cot प्लस cot c cot a।
ये ट्रायंगल आइडेंटिटीज तो हैं, मतलब ट्रायंगल में ट्रू तो हैं, साथ ही साथ ये उस क्लॉज के साथ भी आते हैं कि वेयर एवर डिफाइंड। ऐसा नहीं कि सर ये तो a इक्वल टू 90 पे प्रूफ हो जाएगा, भाई वो सब नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ऐसे स्टंट में नहीं दिखा पाता। तो वो वेयर एवर डिफाइंड वाला क्लॉज तो है ही है, और साथ ही साथ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई के केस में ट्रू होगा। ठीक है, आगे बढ़े। 6-7 हो गया, 8वां है tan a by 2 tan b by 2, फिर से वही a प्लस बी प्लस सी पाई है। tan a by 2 tan b by 2, इसको सिग्मा में भी लिखते हैं, सिग्मा tan a by 2 tan b by 2। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे यूज टू ना हो, तो मैं अभी लिखना चालू कर देता हूं एक बार। यहाँ प्लस नहीं है, tan a by 2 tan b by 2 tan b by 2 tan c by 2 प्लस tan c by 2 tan a by 2 इक्वल टू 1। देख के कुछ कुछ हुआ या लगा कि ये खतरनाक चीज क्या आई? बोलो, चलो करो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। जो अभी हमने रिजल्ट देखा था, पॉज कर लेना अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर में 2 सेकंड और चाहिए या 2 मिनट चाहिए, जो भी चाहिए। तो a plus b plus c under this heading we have already proved this result, cot a cot b plus cot b cot c plus cot c cot a equal to 1। क्या बोलते हो? हाँ, तो मैंने बताया था ना कि आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई ले लीजिए। तो आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा और कॉट गामा और कॉट अल्फा। समझ में आ रहा है क्या? इक्वल टू 1। अब मैंने फिर से वही जो बोला था कि अल्फा को फिर से क्या रख दो, पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, बीटा को क्या रख दो, पाई बाई 2 माइनस b बाई 2। अभी थोड़ी देर करके दिखाए पहले। और गामा को क्या लिख दो, पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। क्या हो जाएगा यहाँ? कॉट अल्फा क्या बन जाएगा, कॉट पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, दैट इज tan a बाई 2। फिर क्या हो जाएगा, tan b बाई 2, फिर tan b बाई 2, tan c बाई 2, tan c बाई 2, tan a बाई 2। तो हो गया क्या ये? तो ये मेरे ख्याल से जो लास्ट रिजल्ट प्रूव किया है उसी से ये आ गया। तो इससे एक और चीज समझ में आ गई कि एक और आ जाएगा, कौन सा? cot a by 2 प्लस cot b by 2 प्लस cot c by 2। नहीं, यानी कि जो फुल में था वो हाफ में क्या हो रहा है कि जो tan था वो cot हो गया, जो cot था वो tan हो गया, क्योंकि वही पाई बाई 2 माइनस a by 2 वाला खेल हो गया। तो हम लोग कि दिस इज cot a by 2 cot b by 2, ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, चल रहा है। और cot c by 2। अब बोलोगे ये कैसे है सर? तो फिर से वही लगा दो, क्या? अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर पाई है तो हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ है ना भाई, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा क्या पढ़ा हुआ है? tan अल्फा tan बीटा tan गामा पढ़ा नहीं है? तो अगर हम लोगों ने tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा अगर ये पढ़ा है तो फिर से अल्फा की जगह पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, तो cot a बाई 2, cot b बाई 2, cot c बाई 2, और ऐसे यहाँ जाएगा cot a बाई 2 into cot b by 2 into cot c by 2। तो बच्चों ये 9 के 9 आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद रखने हैं। जैसे मैंने बताया कि कौन किसका रिपीटिशन है या कौन सी चीज कैसे आ जाती है, तो बहुत आसानी से और अलग तरीके से भी समझाया है। तो अगर उस चीज को आप समझ लिया है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हम लोग फिर से क्वेश्चन दे रहे हैं, बस देख लेते हैं एक बार, वीडियो से ही काम कर रहेगा। देखिएगा अगला सवाल, इफ alpha beta gamma are the angles of a triangle, then find cos alpha upon sin beta sin gamma plus cos beta upon sin alpha sin gamma plus cos gamma upon sin alpha sin beta। अभी हम क्वेश्चन के पार्ट में आ गए हैं। तो आइडेंटिटीज तो वही 9 हम लोग को करनी है यार, बाकी आप इसका आंसर भी बताएं। करेक्ट? तो मेरे ख्याल से क्वाइट इजी। आप चाहो तो सबसे पहले एलसीएम ले लो।
तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा आएगा ना, और ऊपर क्या आएगा भैया, साइन बीटा साइन गामा है तो एलसीएम के साथ साइन अल्फा आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। नीचे क्या है, साइन अल्फा साइन गामा, तो इसमें लिखा हूं कॉस बीटा साइन बीटा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, कॉस गामा साइन गामा। और ऊपर देखकर अगर आपको कुछ कुछ नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ, तो हम लोगों ने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। सो व्हाट इज दिस, sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा, कुछ याद आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई है, तो क्या होता है sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा। तो अगर किसी ने याद रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक से करता रहेगा और कुछ दिनों के बाद अपने आप नहीं मैथ्स या कंपाउंड एंगल उसको एसिडिक नजर आने लगेगा, समझ में आया। तो हर बार बेसिक करने से तो एसिडिक में भी कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ऊपर वाला हो गया 4 sin अल्फा sin बीटा गामा, और यहाँ 2 sin अल्फा, तो ये कट के कितना आ जाएगा, इसका आंसर 2। तो बहुत सारे बच्चे बहुत चालाक होते हैं, वो पहले ही अल्फा बीटा गामा को पाई/3 रख लेते हैं या कुछ ऐसा एंगल रख लेते हैं। लेकिन उन चालाक बच्चों से एक निवेदन है, क्योंकि अगर ये वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा है तो वो चालाक बच्चे जो है हो सकता है कामयाब हो जाए, और बहुत बार कामयाब होते भी हैं, सही है क्या। लेकिन अब आईआईटी भी इतना लेवल नहीं गिराता है, ठीक है ना, जेईई मेंस और यूमेंस में तो हो जाए थोड़ा बहुत इस तरह का काम, लेकिन आईआईटी इतना लेवल तो जेईई एडवांस वाला अपना नहीं गिराता है। तो अपन ध्यान रखें कि अगर ये फिक्स्ड वैल्यू थी, ऑप्शन में ऐसा कुछ था कि नहीं फिक्स्ड वैल्यू थी, लेकिन अगर फिक्स्ड वैल्यू नहीं थी, मतलब अगर कहीं कहीं एक दो ऑप्शन में ऐसे अल्फा बीटा गामा भी लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी लिख दिया अल्फा बीटा गामा का फंक्शन, तो फिर आप इस तरह के काम मत कीजिएगा, नहीं तो क्या है कभी कभी चक्कर में पड़ जाइएगा, ठीक है। तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी हर एक बच्चा कोशिश करता है पाई/3 से क्रैक कर दें, लेकिन क्या शुरू में तो क्रैक होता है, फिर एक्चुअली वो मेथड नहीं सीख पाता कभी जिंदगी भर, और फिर बाद में एक्चुअली जिससे वो क्रैक करता है वो खुद ही उससे क्रैक हो जाता है, समझ में आएगा। अगर आईआईटी क्रैक करना है तो अलग बात है, और खुद को क्रैक करना है तो थोड़ा अलग है, ठीक है। कोशिश करें आईआईटी क्रैक करें अपन सब मिलके। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, if a plus b plus c is equal to pi, if a plus b plus c equal to pi, तो कोशिश कीजिए कि हम वो काम नहीं करें, हम सीखें, बेसिक से सीखें, मेहनत करना पड़े, और जब हम एक्चुअली फंडामेंटल से सीखते हैं चीजों को तो फिर कभी भी दिक्कत नहीं आती है, इन द सेंस कि आप कर लेते हो, बहुत बार निकाल लोगे सवाल। फंडामेंटल से नहीं कर रहे हो, मेंटल से कर रहे हो ओनली, तो ठीक है, बैंक पीओ जिंदाबाद। मेन सीरीज में तो फिर भी थोड़ा बहुत भिड़ जाए, लेकिन सब जगह नहीं होता ऐसा। 4 sin pi minus a by 4 sin pi minus b by 4 और sin pi minus c by 4 करके दिखाएं सब बच्चे, प्रूव इट। करने के लिए हम बेसिक से भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोगों ने ये किया हुआ है ना, सब लोगों ने किया हुआ है क्या, ये cos a plus cos b plus cos c, a plus b plus c इक्वल टू पाई के केस में, या फिर मैं ऐसे लिख लेता हूं, तो मेरे को तो अल्फा बीटा गामा से ही समझाता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो कितना हो गया, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, याद आ रहे हैं, इक्वल टू क्या होता था 1 प्लस 4 sin अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2 sin गामा बाई 2। तो देखो वहीं से हम लोगों ने इसको करेक्ट कर दिया, जो अभी थोड़ी देर पहले सिखा रहा था। नहीं तो इसको ऐसे करके देखो, आपको 5 मिनट 7 मिनट फील लेने लग जाएगा कि इधर से इधर जाएं, उधर से इधर आए, कौन सा शॉर्ट है कौन सा शॉर्ट नहीं है। लेकिन ये वाला किया तो अपने आप ही खटैक से हो गया, लाइक जिंगा वाला। तो देखना हम लोगों ने क्या, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, फिर से वही, बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस b बाई 2, और गामा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। यहां तक क्लियर हो गया, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, बीटा एंड दिस इज गामा। जैसे ही, क्योंकि इनका सम फिर से पाई ही आएगा, तो जैसे ही ये रखोगे तो cos पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 हो गया sin a बाई 2, बगल वाला sin b बाई 2, उसके बगल वाला sin c बाई 2, और 1 को उधर से खींच के इधर ले आओ तो -1 इक्वल टू 4। अब अल्फा तो क्या है, पाई माइनस a बाई 2, और अल्फा बाई 2 चाहिए, अपन को अल्फा बाई 2 चाहिए, तो हम लोग क्या लिख देंगे, साइन पाई माइनस a बाई 2 की जगह पाई माइनस a बाई 4।
साइन पाई माइनस बी बाई 4 और साइन पाई माइनस सी बाई। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को, सही ठीक है ना। तो आप देख लो कि फिर से उसको यूज करके मैंने फिर से इस सवाल को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और देखो कितनी जल्दी हुआ है, क्योंकि बेसिक से जाएंगे तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। अगले सवाल पे देख लो, अगला सवाल थोड़ा सा लीक से हटके, तो इसीलिए मैंने बोला था कि वो सब अगर याद रखिएगा तो बहुत सारी चीजों में फायदा मिल ही जाएगा। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, s फिर से कोई नंबर होगा, a b c जैसा जो भी क्वांटिटी होंगे एंगल्स, वैसे ही s भी कोई होगा एंगल, ठीक है ना। अभी कोई फिक्स एंगल नहीं है, एक मतलब s फिक्स्ड है, s कैसा है, फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो ये मतलब पाई बाई मत सोचना, पाई बाई 2 ये सब नहीं है, s है, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी 2s। देन प्रूव दैट, करके देखिए, अच्छा सवाल है। 4 sin s इनटू साइन s माइनस a इनटू साइन, इसके लिए मैं 2 से 3 मिनट देता हूं, s माइनस b और साइन s माइनस c। 4 sin s माइनस a sin s माइनस b sin s माइनस c इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c, 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c प्लस 2 cos a cos b cos c। करीब 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c प्लस 2 cos a cos b cos c। मैं शूट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पॉज कर लीजिए वीडियो, क्योंकि हाँ थोड़ा सा समय लगेगा इस सवाल में। जिसका हो गया दैट्स वेरी गुड। तो साइन 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 दिख रहा है नहीं, और 4 अपन को दिख रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि 2 यूज कर लेते हैं। कैसे, 2 sin s माइनस a इनटू क्या लिख दें, 2 sin s माइनस b s माइनस c, लिख सकते हैं ना। देखिए सही है। तो 2 sin a sin b कैसे लिखते हैं लोग, cos a माइनस b, तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, क्या होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा। तो cos a माइनस b लिखोगे तो s माइनस s प्लस a, अच्छा ये तो प्लस ही आ गया, और माइनस क्या हो जाएगा, cos a माइनस b हो गया, और cos a प्लस b, तो s प्लस s 2s माइनस a, 2s देखना किसके बराबर है, 2s है a प्लस b प्लस c, तो ये एक्चुअली b प्लस c हो जाएगा। अब इसमें देखना cos s माइनस b माइनस s प्लस c, तो cos c माइनस b जिसको हम cos b माइनस c भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा इज cos थीटा। तो cos a माइनस b पहले किया तो s कट गया, और माइनस b प्लस c दैट इज c माइनस b को मैंने b माइनस c लिख दिया, और फिर माइनस cos 2s माइनस b माइनस c। अब 2s क्या भाई साहब, a प्लस b प्लस c, उसका यूज कर लेते हैं। तो cos a और माइनस cos b प्लस c, अब इसका बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देंगे कायदे से एकदम, तो cos b माइनस c और माइनस क्या हो गया cos a, आओ मल्टीप्लाई करें। तो cos a वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो देखना cos a इंटू cos b माइनस c होगा ना, cos a इंटू cos b माइनस c, और ये क्या हो गया माइनस cos स्क्वायर a, cos a इंटू cos a माइनस cos स्क्वायर a, चाहिए भी माइनस cos स्क्वायर a, और ये माइनस ऑफ cos b प्लस c इंटू cos b माइनस c, ठीक है। और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस cos a, नहीं माइनस माइनस प्लस cos a इंटू cos b प्लस c, कहां गया भाई, cos b प्लस c, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, नहीं बढ़िया तरीके से। अब ये फर्स्ट और फोर्थ वाले में cos a कॉमन है भाई साहब, देख लो फर्स्ट और फोर्थ वाले में cos a कॉमन है, और इधर बन गया cos b माइनस c छूट गया, और उधर से क्या आ गया cos b प्लस c। ये भी कोई फॉर्मूला है, सोचते रहिएगा, माइनस cos स्क्वायर a और cos b प्लस c इंटू cos b माइनस c क्या होता है cos स्क्वायर b
ये बहुत पहले मैंने 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में बताया है, देखो आज तक काम कर रहे हैं। cos b plus c into cos b minus c कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c। तो मेरे ख्याल से यहां तक सारे बच्चों को क्लियर होगा। अब इसमें कुछ भी नहीं खास है। अब मैं इसको थोड़ा सा देखना सिंपलीफाई करके लिख रहा हूं। cos a cos b plus c into plus cos b minus c, ये होता है 2 cos b cos c, फॉर्मूला है 2 cos b cos c, देख लो। तो ये क्या हो गया, 2 cos a cos b cos c हो गया ना, 2 cos a cos b cos c। और फिर क्या हो गया, माइनस cos स्क्वायर a, पहले से था देखना, और माइनस cos स्क्वायर b, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर c को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर c। तो क्या दिख रहा है कि हूबहू क्या हो गया, राइट हैंड साइड, क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो आई होप कि वी हैव ऑल डन दिस थिंग पर्टिकुलर इन जो भी है सिंपलेस्ट वे। तो आप देख लेना इसको एक बार, और बाकी हम लोग एसएल लोनी में हम लोग को सिर्फ जो करना है मैं वही दे रहा हूं, ठीक है ना, उसके आगे नहीं करना है। एसएल लोनी में एक्सरसाइज 20 और ये 20 एक्चुअली हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा एसएल लोनी में अभी के लिए, कंपाउंड एंगल्स के लिए। उसके बाद हम लोग फिर से करेंगे, लेकिन अभी के लिए लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 to 25। तो ये है आज का आपका गृह कार्य, होमवर्क, ठीक है ना। एग्जाम्पल 20, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 25। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें, और वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने कुछ चीजें आपसे रिक्वेस्ट करी थी उन सबको अच्छे से फॉलो करें। अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।